Assalamu alaikum. This is Sir Arifullah Marwat, MSc Botany. I have created a YouTube channel, Bio Ki Dunia. In this video, we will discuss about regulation of gene expression. Please don't forget to press the bell icon and also please subscribe our channel. अच्छा स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। पहले तो समझना होगा कि जीन एक्सप्रेशन है क्या चीज़। जीन एक्सप्रेशन वो चीज़ हैं जिसमें हम क्या कहते हैं कि जीन की फार्मेशन से जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें कि पहले हमारे पास डीएनए होता है, डीएनए से बन जाता है मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए से फिर हमारे पास बन जाता है प्रोटीन। अब जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन गया प्रोटीन, तो ये हमारे पास किससे बन गया, जीन से बन गया। इसको हम क्या कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने बनाना है, प्रोटीन बनाना है, तो ये प्रोटीन के बनाना हम किससे करेंगे, जीन से करेंगे, क्योंकि प्रोटीन के जो कोड हैं वो किसके पास हैं, वो जीन के पास हैं। अब ये कंट्रोल करेगा, इसको कौन कंट्रोल करेगा, इसको कंट्रोल करेगा जीन्स। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे जहन में सवाल हो कि आया सेल के अंदर जो प्रोटीन बनते हैं, आया ये हर वक्त जारी रहते हैं इसका बनना या कभी स्टॉप या ऑन होते हैं, तो इसका जवाब ये होगा कि नहीं, जब सेल को ज़रूरत पड़ती है तो प्रोटीन बनता है और जब ज़रूरत नहीं होती तो प्रोटीन नहीं बनता। अब इस प्रोटीन का बनना या प्रोटीन का न बनना, इसको कोई तो कंट्रोल करेगा। इसको कंट्रोल करता है जीन्स, कंट्रोल करता है। अब जब जीन कंट्रोल करता है तो इसको हम क्या नाम देते हैं, जीन एक्सप्रेशन। जैसे कि ये देखें ना कि द रेगुलेशन ऑफ जीन मीन्स स्विच ऑन और स्विच ऑफ द जीन्स। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि जब प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास जीन्स क्या करेगा, काम करेगा। लेकिन क्या होगा, जब हमारे पास प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होगी तो ये जीन्स क्या होंगे, उस एंजाइम की फार्मेशन को स्टॉप कर देगा या जीन जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टॉप कर देगा। इसको यहाँ पर हमारे पास दो किस्म के ये रेगुलेशन हैं, जीन के रेगुलेशन। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन और दूसरा है नेगेटिव रेगुलेशन। पॉजिटिव रेगुलेशन में हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास स्पेशल रेगुलेटरी प्रोटीन प्रेजेंट हो तो ये क्या होगा, प्रोटीन बनेगा। लेकिन अगर हमारे पास इधर वो स्पेशल प्रोटीन में स्पेशल रिसेप्टर प्रोटीन मौजूद हो, ये रिसेप्टर प्रोटीन कौन है, इनहिबिटर हैं, अगर ये प्रेजेंट होंगे तो फिर क्या होगा, प्रोटीन नहीं बनेगा। आइए चलते हैं, इसको एक एग्जांपल से हम क्या करते हैं, इसको प्रेजेंट करते हैं। इसका एग्जांपल है जीन रेगुलेशन का लेक ओपेरान। लेक ओपेरान एक ऐसा प्रोसेस है। लेक ओपेरान, पहले तो इस लफ्ज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि लेक ओपेरान है क्या चीज़। लेक ओपेरान का लफ्ज़ देखें, इसमें क्या होगा, लैक्टोज़ की मेटाबॉलिज्म होगी। लेक मीन्स लेक निकला है लैक्टोज से। लैक्टोज़ क्या है, ग्लूकोज़, मतलब लैक्टोज़ बना है किन दो कॉम्बिनेशन से, ग्लूकोज़ प्लस गैलेक्टोज़। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इससे बन जाता है लैक्टोज़। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, लैक्टोज़ की मेटाबॉलिज्म होगी। दूसरा लफ्ज़ आ रहा है ओपेरान। ओपेरान क्या है, ओपेरान मीन्स ग्रुप ऑफ जीन्स। जब ज़्यादा जीन्स आपस में क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे और एक स्पेसिफिक पर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ओपेरान। और ये हम आज डिस्कस करेंगे किस चीज़ में, एकोलाई में डिस्कस करेंगे। एकोलाई मतलब बैक्टीरिया के अंदर हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस मकसद के लिए कि आया जो जीन्स हैं ये क्या करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है, मतलब फंक्शन जो हैं वो क्या करेगा, परफॉर्म करता है कि नहीं, क्या कि अगर एक प्रोडक्ट या एक चीज़ की जब ज़रूरत होगी तो क्या आए जीन्स जो है ना उसको बनाएगा, या जब ज़रूरत नहीं होगी तो उसको ना बनाएगा। इसको आज हम क्या करते हैं, इसके अंदर डिस्कस करते हैं। जैसे कि लेकोप्रान जीन्स क्या होते हैं, यहाँ पर देखे स्विच ऑफ। लेकोप्रान जीन्स स्विच ऑफ होंगे, कब स्विच ऑफ होंगे, जब बिकम डिक्टेड व्हेन ग्लूकोज कंसनट्रेशन इंक्रीज। जब हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, मतलब ग्लूकोज की ज़रूरत तो सेल को नहीं होगी क्योंकि उसके अंदर पहले से ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, तो ये लेकोप्रान जीन जो हैं वो क्या होते हैं, अपने आप को स्विच ऑफ कर लेते हैं। ये जीन स्विच ऑफ होंगे जब किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। और जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, मतलब सेल को ग्लूकोज की ज़रूरत है, तो क्या करेगा, ये ओपेरान जीन्स को क्या करेगा, इसको क्या करेगा, इसको ऑन कर देगा। इसका एग्जांपल देता हूँ घर में, किचन के अंदर।
किचन के अंदर अगर देखा जाए, किचन के अंदर हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि मतलब 1 महीने का राशन हमने घर में रखा है और हम क्या कर दे इस पूरे महीने वाले राशन को हम एक ही दिन में पकाए ना। ऐसा होता है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, खाना पकाते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती तो हम नहीं पकाते। इस तरह ये प्राण जिन भी ऐसा कर लेता है, जब ग्लूकोज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो ये क्या करेगा, अपने आप को ऑन करेगा, और जब ज़रूरत नहीं होगी तो ये क्या कर देगा, अपने आप को स्विच ऑफ कर देगा। आइए इसको पढ़ते हैं लेकोप्राण के अंदर। लेकोप्राण का स्ट्रक्चर ऑफ लेकोप्राण। लेकिन स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि इसको डिस्कवर किसने कर दिया। 2 साइंटिस्टों ने इसको डिस्कवर कर दिया। एक का नाम था जैकब और दूसरे का नाम था मोनेड। कब डिस्कवर कर दिया? 1961 में। अब आते हैं लेकोप्राण जीन्स को देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लेक का मतलब लैक्टोज, ओप्रान मीन्स ग्रुप ऑफ जीन्स। ये मेरे पास जितनी भी हैं ये है क्या है, ग्रुप ऑफ जीन्स हैं जो एक ही जगह पर एक मखसूस फंक्शन सरअंजाम देंगे। कैसे, यहाँ पर देखते हैं, इसमें स्पेसिफिक जीन्स प्रेजेंट हैं। उन जीनों के मैं आपको नाम बताता हूँ। कौन कौन से नाम है? यहाँ पर जो पी आया है, पी का मतलब है प्रोमोटर। प्रोमोटर वो रीजन होता है जहाँ पर पॉलीमरेज एंजाइम बिंड होते हैं और रिएक्शन को स्टार्ट कर लेते हैं। दूसरा इसमें आ रहा है आई जीन्स, ये वाला। आई का मतलब इनहिबिटर से निकला, इनहिबिटर जीन्स या रिप्रेसर जीन्स, जो क्या करेगा, इस रिएक्शन को स्टॉप करेगा, मतलब इसको स्विच ऑफ करेगा या स्विच ऑन करेगा। दूसरा है ऑपरेट, ओ का मतलब है ऑपरेटर जीन्स, जो इसको क्या करेगा, इस पूरे रिएक्शन को ऑपरेट करेगा। एनदर, ये जो 3 जीन्स हैं जेड, वाई और ए। जेड का मतलब है क्या है? जेड का मतलब है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये ऐसे जीन्स हैं जो एक किस्म के एंजाइम क्रिएट करते हैं जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। दूसरा जो मेरे पास आ रहा है वाई जीन्स, ये भी क्या कर देगा, एक किस्म का एंजाइम क्रिएट कर देगा जिसका नाम क्या है, परमेज एंजाइम। परमेज एंजाइम का फंक्शन बाद में बताता हूँ, बाद में वो डिस्कस करते हैं कि इसका कहाँ पर क्या क्या फंक्शन है। और अनदर जो हैं ट्रांसएसिटाइलेज, ये जो ए वाला जीन्स हैं, अभी तक कहते हैं कि इसके फंक्शन का पता नहीं चल रहा है कि इसके अंदर क्या फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर जीन्स मौजूद हैं। अब आते हैं उसके स्टडी कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर में हम देखते हैं, पहले हमने यहाँ पर देखे कि स्विच ऑफ, क्या मतलब कि यहाँ पर सेल के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सेल को ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्या कर देगा, यहाँ पर जो जीन्स हैं ये सारे जीन्स अपने आप को क्या कर देंगे, यहाँ पर स्टॉप होंगे, ताकि ये प्रोसेस आगे न जाए और मज़ीद ग्लूकोज की क्या हो जाए, मेटाबॉलिज्म ना हो जाए। अगर ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म इस तरह जारी रहता तो फजूल में ग्लूकोज की क्या हो जाती ही, वेस्ट हो जाती, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज अब ज़ाया हो जाता। लेकिन नहीं, जब ज़रूरत पड़ती है तो ग्लूकोज बनता है और जब ज़रूरत नहीं होती तो ग्लूकोज नहीं बनता। अब यहाँ पर देखिए, स्विच ऑफ का मतलब ये होगा कि इधर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हैं। अब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होगी तो हमारे पास क्या होंगे, ये जीन्स स्विच ऑफ होंगे। कैसे स्विच ऑफ होंगे, इधर आ जाओ। यहाँ पर सबसे पहले पी का मतलब मैंने आपको समझा दिया पहले कि पी का मतलब है प्रोमोटर रीजन, वो रीजन जहाँ पर क्या होते हैं, पॉलीमरेज एंजाइम इसके साथ क्या होते हैं, वो बिंड हो जाते हैं। अब पॉलीमरेज एंजाइम जब बिंड होंगे तो यहाँ पर एआई आ रहा है, इनहिबिटर या रिप्रेसर। फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था इनहिबिटर वो होते हैं हमारे पास के जब एंजाइम क्या कर लेते हैं, अपने फंक्शन, एंजाइम अपना फंक्शन क्या कर लेते हैं, स्टॉप कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या आ जाते हैं, इसके साथ बिंड हो जाते हैं इनहिबिटर। और जब इनहिबिटर इसके साथ बिंड हो जाते तो फिर सबस्ट्रेट इसके साथ बिंड नहीं हो सकता। अब अगर ये इनहिबिटर इसके साथ बिंड हो गया तो फिर जो लैक्टोज मॉलिक्यूल हैं वो इसके साथ बिंड नहीं होंगे, एंजाइम हैं, इसके साथ जब बिंड नहीं होंगे तो फिर रिएक्शन आगे नहीं जाएगा, क्योंकि पहले से जगह घेरा हुआ है, किसने, इनहिबिटर ने ये जगह घेरा हुआ है। अब जब इनहिबिटर इधर आया है तो लैक्टोज नहीं आएगा, लैक्टोज मतलब सबस्ट्रेट इसके साथ बिंड नहीं होगा, और जब सबस्ट्रेट इसके साथ बिंड नहीं होगा तो फिर रिएक्शन आगे जाएगा नहीं, क्योंकि इनहिबिटर इधर देखिए, इनहिबिटर के किस जगह को घेर लेगा, इनहिबिटर घेर लेगा ओ की जगह को, मतलब ऑपरेटर जीन्स को, इसको क्या कर देगा, इसको स्टॉप कर देगा। और जब इसको स्टॉप कर देगा तो यहाँ पर जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो इधर आगे जाएंगे नहीं, क्योंकि इनहिबिटर ने इस जगह को पहले से घेरा हुआ है। और फिर क्या होगा, रिएक्शन हमारे पास ग्लूकोज की जो मेटाबॉलिज्म है, वो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म क्या होगी, वो फिर स्विच ऑफ होगी। ब्लड सेल्स की सफाई हो चला से सनवाए माँ
अब आते हैं स्विच ऑन की तरफ कि अगर सेल को ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ गई, मतलब सेल के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हुआ, सेल को ज़रूरत पड़ गई, अब क्या करेगा, सेल के जो जीन्स हैं वो क्या करेंगे, अपने आप को ऑन करेंगे, मतलब क्या बनाएंगे, बनाएंगे ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म करेंगे, लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म करेंगे, उससे क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। कैसे करेंगे काम, यहाँ पर आ जाओ, फिर डायग्राम की तरफ आ जाओ, एक और डायग्राम की तरफ। अब यहाँ पर क्या होगा, पॉलीमरेज एंजाइम बिंड होंगे, लेकिन इनहिबिटर से पहले, यहाँ पर तो इनहिबिटर अटैच होता था, अब इनहिबिटर से पहले क्या होंगे, इधर अटैच हो जाएगा कौन, इधर लैक्टोज बिंड हो जाएगा। वहाँ पर तो इनहिबिटर अटैच था, जिसकी वजह से इनहिबिट हुआ, ये पूरा प्रोसेस इनहिबिट हुआ, पॉलीमरेज इसके साथ बिंड नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से ये पूरा रिएक्शन स्टॉप हुआ। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर इनहिबिटर से पहले आ जाएगा लैक्टोज बिंड हो जाएगा, और जब लैक्टोज बिंड हो जाएगा तो लैक्टोज बिंड होने के बाद मेरे पास जो ये तीन किस्म के जीन्स थे, जेड, वाई और ए। जेड का मतलब, अब यहाँ पर जब लैक्टोज बिंड है तो फिर क्या होगा, यहाँ पर जो जीन्स हैं जेड वाला जीन्स, ये जेड जीन्स क्या कर देगा, एक किस्म का एंजाइम क्रिएट कर देगा जिसका नाम है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। अब जब ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे, ये एंजाइम बन जाएंगे, तो ये क्या कर देंगे, डायरेक्ट जो मेरे पास लैक्टोज हैं उसकी मेटाबॉलिज्म कर देगा और इसको कन्वर्ट कर देगा किस चीज़ में, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, जिसकी वजह से सेल को क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज मिल जाएगा। जब ग्लूकोज मिल जाएगा तो फिर क्या होगा, जो ग्लूकोज की कमी थी सेल को, तो फिर क्या हो जाएगी, वो पूरी हो जाएगी। अब आते हैं वाई की तरफ। वाई का क्या काम है, वाई का मतलब एक किस्म के एंजाइम क्रिएट करते हैं जिसका नाम है परमिएज। परमिएज वो एंजाइम होते हैं जो सेल के अंदर परमिएबिलिटी को बढ़ा देते हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी। परमिएज इसको क्या करते हैं, मॉलिक्यूल, लैक्टोज मॉलिक्यूल को अलाउ करते हैं ताकि क्या हो जाए, सेल के अंदर इंटर हो जाए। इंटर करने के लिए क्या करते हैं, ये परमिएज इसको अलाउ कर लेते हैं। ये इस मकसद के लिए बना होता है ताकि सेल के अंदर लैक्टोज आ जाए और लैक्टोज आने के बाद इसकी मेटाबॉलिज्म हो जाए। ये परमिएज का ये काम है। और ये तो मैंने बता दिया था कि ए का मतलब ए जो एसिटाइलेज एंजाइम, ये जो जीन्स हैं एसिटाइलेज एंजाइम क्रिएट करते हैं, इसका अभी तक फंक्शन का पता नहीं चल रहा कि इसका फंक्शन क्या है। सो इस पूरे प्रोसेस में, ये पूरा प्रोसेस हम किस मकसद के लिए कर रहे हैं, इस मकसद के लिए कर रहे हैं ये देखने के लिए कि आया जीन्स जो प्रोटीन बनाते हैं ये हर वक्त बनाते रहते हैं या जब ज़रूरत पड़ती हैं फिर जब ज़रूरत पड़ती है तब बनाते हैं, और जब ज़रूरत नहीं पड़ती तो क्या करते हैं, वो फिर ये स्टॉप हो जाते हैं। तो ये सारा पूरा प्रोसेस, जितना भी प्रोसेस हमने पढ़ा, इसको कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल करता है जीन एक्सप्रेशन। सो थैंक्स।